नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह प्लेटिनम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का आज तीसरा पार्ट चलने वाला है। देखिएगा, आज हम लोग जो है तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा दिए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों देखिएगा, कल तक हम लोगों ने क्या किया था, 29 क्वेश्चनों तक को हम लोग देख लिए थे। अब आपके सामने जो है ये 30 क्वेश्चन है, इसको देखिए किस प्रकार से किया जाएगा। इसके पहले आपको 2 क्लास प्रोवाइड किया गया है। पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपके लिए आप देख पा रहे हैं कि कितने आसान तरीके से एकदम नॉर्मल हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यही क्वेश्चन आपके सामने जो है, आपको क्या करना है, आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे पहले लिख लीजिए और उसके बाद देखिए कह रहा है कि जो शब्द लिखा गया है इसको किसी कूट भाषा में इस रूप में लिख दिया गया। अब उसके नीचे उसको भी आप लिख दीजिए। इतना काम तो कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। इतना जब आप कर लेंगे तो अगर पोजीशन याद है तो हम आसानी से आंसर ला देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसके पोजीशन को लिखेंगे। जैसे यहां पे आप लिखेंगे 4, 5, x का 24, ये 20, ये क्या हो जाएगा आपका 18, 1, ये 90, ये q का क्या हो जाएगा आपका 17, ये 4, ये क्या हो जाएगा आपका 16, 23, 22, 8 और ये 2। अगर आपको पोजीशन याद है तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर पोजीशन नहीं याद है उस केस में क्या करेंगे, हम लिख करेंगे। लिखेंगे तो भी आपको पोजीशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आपको पिछले 2 क्लास से मैं आपसे कह रहा हूं कि पोजीशन तैयार कर लीजिए, पोजीशन तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से 2 से 4 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। अब आइए देखते हैं कि इसमें क्या किया गया। कोई भी क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने मिल जाए, आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, बस आप ऐसे लिख लीजिए और लिखने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इसके साथ क्या किया गया है, कैसे आंसर आएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे। यहां पे हमने कहा कि जो डी है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि एक कदम आगे और एक कदम पीछे आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका रिवर्स आपको पता होना चाहिए। जैसे डी का रिवर्स क्या होता है आपका, तो डी का होता है डब्ल्यू होता है, टी का रिवर्स क्या होता है, जी होता है। इस तरीके से सबका रिवर्स आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि सर ये 4 है और यहाँ पे दिख रहा है 2 है। इसका मतलब इसमें हमने क्या किया, -2 किया। यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 8 दिख रहा है, इसका मतलब हमने इसमें +3 किया। ये 24 है, ये 22 है, यानी -2। ये 20 है, ये 23 है, यानी +3। अब जब इतना आप देख पा रहे हैं तो आपको स्पष्ट दिख रहा है -2 +3 -2, ये हमारी क्या है, सीरीज हो गई इस तरीके से, यानी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से जा रहा है। -2 +3 -2 +3 -2 +3। तो जब इसको किसी कूट भाषा में इस रूप में लिख दिया गया -2 +3 करके, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को क्या करेगा, तो -2 +3 -2 +3, यानी सबसे पहले इसमें से हम -2 करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू 16 होती है, 2 कम करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा, यानी n हो जाएगा। यानी ये तीनों आपके ऑप्शन से कैंसिल। अब आपको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। आपका हो गया पहला ऑप्शन आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कोड विशेष में राइस को इतना लिखा जाता है, एनिम को इतना लिखा जाता है, जेरी को इतना लिखा जाता है। तो बताइए जस्माइन को क्या लिखा, जस्मीन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सर हम सबसे पहले ये जो राइस लिखा हुआ है इसको 8695 के रूप में लिखा गया, और यहां पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसको किस रूप में लिखा गया है, तो 04635 के रूप में लिखा गया। फिर यहां पे जेरी को क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, जेरी को क्या लिखा गया है, तो आप देख पा रहे हैं कि 2588 और ये क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा।
इस रूप में कोडिंग कर दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि चलिए आप बताइए इसको किस रूप में कोडिंग करेंगे। तो यहां पे जब आप देख पा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि ये जो लिखा है आर को क्या करें कि 8, 6 या 9 या 5 कैसे क्या करें किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आई मिला है और आई की जगह पे क्या है 6, यहां भी आई की जगह पे क्या है 6। इसका मतलब आपको अब धीरे धीरे पता चल जाएगा, जैसे यहां पे ई का 5 है, यहां भी ई का 5 है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इसलिए क्योंकि जिसके सामने जो लिखा है उसका आंसर वही हो जाएगा। जैसे यहां पे देखेंगे जे के सामने यहां पे क्या है 2, जे का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ए के सामने देखेंगे क्या है यहाँ पे, ए के सामने देखेंगे आपका क्या हो जाएगा 0। एस के सामने यहां पे देख रहे हैं क्या हो जाएगा ये 9। एम के सामने क्या हो जाएगा ये 3 और आई के सामने देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा आई के सामने 6। एन के सामने क्या होगा, एन के सामने 4 और लास्ट में ई के सामने क्या होगा 5। यानी हमारा जो आंसर होगा तो आप देख पा रहे हैं कि 20, 93, 64, 5, 20, 93, 64, 5। तो यहां पे देखिए 20, 93, 20 है नहीं, 20, 93 चाहिए तो ये है नहीं, 20, 93, 64, 5 आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा किसी निश्चित कूट भाषा में देम को इतना लिखता है तो बताइए अवार्ड को कितना लिखेगा। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन चलिए आप लगाइएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन देखिए हम बता चुके हैं आपको, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। देखिए एक ही टाइप के आपको 2-2, 3-3 बार क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन मैं करा दिया हूं उस टाइप के कोई और क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको आप सॉल्व करिएगा। दूसरी चीज कि आपके सामने ये दिख रहा है कि यूपीएसआई का 12 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है और आपके सामने एक प्रमाणित है कि सर जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वो क्वेश्चन सभी न सभी किसी एग्जाम के हैं और वो भी स्पेशल यूपीएसआई और यूपीपी जैसे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। यानी इस एग्जाम का लेवल क्या होगा, इस एग्जाम के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके सामने दिख रहे हैं और वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। ये जो सामने क्वेश्चन आपके दिख रहा है इस टाइप के मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। अब आप क्या करिए, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहां पे देखिए, यहां पे कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कोड किया गया है कंडीशन को इस रूप में लिखा गया है, फिर आपसे कह रहा है सिलेक्शन को कैसे लिखा जाए। आइए चेक करते हैं। कुछ नहीं करना है हमको, ये जो कंडीशन यहां पे दिया हुआ है उसको आप ऐसे नोट कर लीजिए, फिर आप क्या करेंगे उसके सामने यहां पे इसको इस तरीके से लिख दीजिए। जब आप इतना कर लेंगे इसके बाद आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको दिक्कत नहीं होगी करने में। इसलिए नहीं दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपने क्या किया कि क्वेश्चन को आपने इस तरीके से लिख लिया, चाहे वो कमजोर व्यक्ति देख रहा हो चाहे वो थोड़ा सा और लड़का टैलेंटेड हो, दोनों के लिए आसान हो जाएगा। कमजोर के लिए तो जो प्रोसेस बता रहा हूं रामबाण है, इससे शॉर्ट और कुछ नहीं हो सकता है। आपको पोजीशन तैयार होना चाहिए तो क्या करेंगे आप, इसका सर 3 होता है, इसका क्या होता है 15 होता है, ये 14 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 9, ये 20, ये 9, ये क्या हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 40। इसको देखिए ये हो जाएगा 16, 17, ये 5, ये 23, ये 12, ये 7, ये 18, ये 19 और ये हो जाएगा 13। ये आपको पता होना चाहिए। जब पता हो जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आसानी से कर सकते हैं। अब जब इसको सॉल्व करने की बात होगी तो सॉल्व देखिए किस रूप में और कैसे हम लोग करेंगे इसको। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया था, मैं एक ही बात आपको बार बार कह रहा हूं कि ये प्लस करिए, माइनस करिए, अपोजिट करिए, आंसर लीजिए। सी है तो सी से क्या करेंगे अपोजिट देखेंगे तो सी का क्रैक्स होता है, कहीं भी एक्स नहीं दिख रहा है लेकिन आपको ये दिख रहा है सर ये 2 अधिक है, सर ये 2 अधिक है, सर ये 2 अधिक है, इसका मतलब ये आपको दिख गया। फिर आप देखेंगे 4, 3, 7, ये देखिए 7 लिखे हुए हैं। फिर ये देखेंगे आप 20, 3, 23, फिर ये देखेंगे 9, 3, 12। यानी आप इसमें देख पा रहे हैं सर इन सभी में क्या किया है +2 किया है और इन सभी में क्या किया है, इन सभी में +3 किया है।
देखिए ये भी +3 ही है, इंक्लूड कर दे रहे हैं हम। फिर यहां पे देखेंगे 9 3 12 14, 9 4 14, यहां देखिएगा 9 4 13, सॉरी 9 4 13, 14 4 18 और 15 4 19। इसका मतलब इसमें +4, इसमें +4। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, इसने क्या किया, 3 3 को ब्रेक कर दिया और 3 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस करने के बाद क्या किया है, इसमें +2 की सीरीज चलाया है, इसमें +3 की और इसमें +4 की सीरीज चलाया है। वही काम जब हम सिलेक्शन वाले क्वेश्चन में करेंगे तो आप देखिए इस 3 को अलग करेंगे, इस 3 को अलग करेंगे, इस 3 को अलग करेंगे। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस रूप में करेंगे कि इसमें 2 अधिक करेंगे। जब आप यल में 2 अधिक करेंगे तो ये होता है यल का 12 यानी 14 हो जाएगा आपका यन। ई में 2 अधिक करेंगे तो 5 2 7 यानी हो जाएगा जी। एस में 2 अधिक करेंगे तो हो जाएगा यू। अब आइए चेक कर लेते हैं एन जी यू किस में लिखा गया है। एन जी यू यहां पे है, ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो बाकी को भी कर सकते हैं, जैसे टी है तो अब इस सीरीज में 3 3 अधिक होगा तो 3 टी से 3 अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। सी से 3 अधिक होगा तो क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, और ई से 3 अधिक होगा तो क्या होगा, एच हो जाएगा। यानी डब्ल्यू एफ एच यहां पे भी आप देख पा रहे हैं। आगे भी चाहे तो आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन कर सकते हैं, और करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। यहां पे आप ध्यान से देखो ION, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे दिया हुआ है ION। आप चाहते तो इसको भी इंक्लूड कर देते हैं, यानी RSM देखिए यहां पे दिया हुआ है। एक और चीज देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट मेथड से करना होता तो आप आसानी से एक और भी तरीका लगा सकते थे। सर ये लास्ट में ION का क्रम जो दिया हुआ है यहाँ पे 4 4 अधिक करके, तो यहाँ पे सर भी ION है, इसका मतलब जिसमें RSM मिल जाता वो हमारा आंसर होता। आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो पा रहा है। जब इस तरीके के हमारे सामने 150 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हमको धीरे धीरे क्या होगा, हमारा नॉलेज गेन करेगा कि हम आसानी से क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। जैसे आप देखिएगा आपके सामने कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि आप करिएगा। ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन को हम पहले से सेट किए हुए हैं कि नहीं आप करिएगा, वो दिखने में लग जा रहा है कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हुए हैं तब मैं आपको दे रहा हूं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहां पे कह रहा है टैक्सेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है निश्चित कुछ भाषा में टैक्सेशन को 5 के रूप में लिखा जाता है, बिजनेस को कैसे लिखा जाएगा। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो ये थोड़ी सी खोपड़ी को खोलने वाला क्वेश्चन होता है। अब हम परेशान हो जाएंगे सर इस क्वेश्चन में किया क्या है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, वास्तव में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए इसको हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि इसमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख गए, सबसे पहले वॉवेल को अलग करिए। आप देख पा रहे हैं वॉवेल कितने हैं, तो AAIO यानी 4 कितने हैं वॉवेल हैं। फिर आप देखेंगे कॉन्सोनेंट कितने हैं, यानी व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन भी आपको दिखेंगे 4 व्यंजन है। कौन कौन, टी हो गया, एक्स हो गया, फिर टी हो गया, फिर यहाँ पे एन हो गया, यानी 4 व्यंजन है आपके और 4 वॉवेल हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर ये 4 लोग हैं और इनके पूरे को पूरा क्या समझ लिया है, वो एक समझ लिया है। तो यानी 4 और 1 मिल के कितना हो गया, 5 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये 4 और इन पूरे को 1 कर लिया तो 5 हो गया। उसी तरीके से बिजनेस वाले को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कितने इसमें कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 और ये 5 लोग हैं। फिर आप देखिए वावेल जो है UIE, यानी ये जो है UIE, इन तीनों को एक समझ लिया, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 6 हो गया। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप लोग सॉल्व करिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। ये आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे कि हमको ये पता चले कि हमारे द्वारा जो क्लास प्रोवाइड की जा रही है उसमें आप कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है यहां पे वेंचर, कह रहा है कि निश्चित किसी कुछ भाषा में वेंचर को देखिए क्या लिख पा रहा है, UCK
एल एक्स के रूप में लिखा जाता है, तो प्रोसेस को क्या लिखा जाएगा, आइए सॉल्व करते हैं। फिर वही काम हमको करना है कि सर इसका क्या होता है, आपका 22 होता है, इसका 5 होता है, इसका 14, इसका 20, इसका 21, इसका 11, इसका 5, ये तो आपको तैयार होना चाहिए। फिर यहां देखेंगे तो 21, ये 3, ये 11, ये 16, ये भी 16, ये 12, ये कितना 24। अब जब सॉल्व करने की बात आएगी तो अब देखेंगे हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो मान लीजिए लिखने के लिए लिख दिया गया, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए आप करेंगे क्या, फिर वही आपका जो है वही बेसिक चलेगा जो पहले हम बताए हुए हैं, सब कुछ उसी से होगा। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए 22 है तो यहां से क्या करेंगे -1, -1 की श्रेणी में लिखा गया है। ये 5 है तो ये 3 है, यानी -2 स्पष्ट दिख रहा है। ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, 11 में से 6 जाएगा तो यहां पे देखिएगा आर है, ये देखिएगा ये आर है आपका। आर जब होगा तो इसका 11 नहीं होगा, ये 18 होगा। ठीक है, 18 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। अब यहां पे सवाल आता है कि 5 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि अभी तो हमको पता नहीं है। लेकिन जैसे आपको ये मालूम चल गया कि 1 कम 2 कम 3 कम है, इसका मतलब अब आसानी से हम समझ सकते हैं कि ये जो पैटर्न है, ये जो सीरीज का क्रम चल रहा है वो 1 2 3 4 5 6 7 के रूप में चलेगा, यानी अगला 7 ही होगा। आप जानते हैं कि जेड को हम लोग 26 बोलते हैं और ई को कितना बोलते हैं हम लोग, 5 बोलते हैं। 26 और 5 मिलके 31 होता है। इस 31 में से 7 माइनस करेंगे हम लोग तो आ जाएगा कितना, आपका 24 होता है। और 24 किसको बोलते हैं हम लोग, एक्स को बोलते हैं। अब आपके सामने जो ये प्रोसेस लिखा हुआ है, इसमें 1 कम 2 कम 3 कम 4 5 6 7, यानी इस तरीके से कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए चेक करते हैं। ये पी होता है 16, 16 में से 1 कम जाएगा तो होगा क्या, ओ, यानी ओ देखेंगे तो 3 ऑप्शन में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, यानी ये सब क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। इस आर का होता है 18 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा पी। अब देखिए पी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ओ का होता है 15, 15 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा एल, यानी एल देखेंगे तो एल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब अगला जब देखेंगे सी में से 4 कम होगा, सी का होता है कितना 3, लेकिन यहां पे 26 ऐड करेंगे तो 26 और 3 मिलके 29, 29 में से 4 माइनस करेंगे तो 25, और 25 किसका होता है तो वाई का होता है, यानी वाई को भी हम क्या करेंगे, अभी रोक लेंगे। फिर आप देखेंगे ई में से क्या कम करना है, 5 कम करना है, और ई का क्या होता है आपका 5 होता है। 26 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 31, तो 31 में से 5 कम करेंगे यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड का, यहाँ पे देखिए जेड हो जाएगा। और जेड देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन में नहीं होगा। अब यस की बात करेंगे तो यस में कितना कम करेंगे, -6 और इसमें -7। एक बार यस से -6 करेंगे, यस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है। 19 में से 6 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और एक बार यही 19 में से 6 कम करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यानी यम और यल लास्ट में होंगे, एम और यल ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा बच्चों, समय जरूर लिया जा रहा है, लेकिन आपको सीखने के लिए समय लिया जा रहा है। जब आप वही धीरे धीरे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने लगेंगे तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। यहां पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका लिखा गया है कि किसी कूट भाषा में 6 को 2 लिखा जाता है, और उसी कूट भाषा में 9 को आपका 3 लिखा जा रहा है। तो बताइए 18 को क्या लिखा जाएगा। तो आप ये बताइए, यहां पे 6 है, यहां पे 9 है, इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या कि सर इससे 3 से डिवाइड करिए, इसको भी 3 से डिवाइड करिए। जब हम यहां पे 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, इसको 3 से डिवाइड कर रहा है तो आ रहा 3, और इस 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 6। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक विशेष कूट भाषा में मार्कविड को इस रूप में लिखा जा रहा है। तो बताइए
गोल्ड मैच को क्या लिखा जाएगा? तो कुछ नहीं करना है आपको, फिर वही काम हम लोग करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आप ऐसे नोट कर लीजिए। अब जब नोट कर लिया आपने तो फिर क्या करना है, सबकी प्लेस वैल्यू भी आप लिख दीजिए। अब देखिए, जब सबकी प्लेस वैल्यू आप लिख देंगे तो यहां पे देख पा रहे हैं ये 13 होता है, 1 होता है, 18 होता है, 11 होता है, 23 होता है, ये 5 और ये 4 होता है। यहां देखेंगे तो ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 8 होता है, ये 26 होता है, ये 14 होता है। यहां पे ये ध्यान देना है कि क्या लिखा है, यू है, तो यू है तो 21 होता है, 1 होता है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 13 होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का देखिए तरीका, कैसे सॉल्व करेंगे वो विशेष ध्यान देना है आपको। यहां पे देखिए आपका यम लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे आपका यम है, वहां पे क्या है, आपका ए है। तो यहाँ पे सर देखिए ये जो दोनों है यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब इसको जब यहाँ पे लिखा गया तो पलट दिया। हो सकता है ऐसा होगा या नहीं होगा। यहाँ ए और डी आपको जो दिख रहा है वो डी ई में लिखा गया है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी कोई गारंटी नहीं है। फिर आप देखेंगे कि सर ये 18 है तो यहाँ पे 21 है, 3 अधिक, सर यहाँ पे 23 है तो 26 है, 3 अधिक। फिर आप देखेंगे 11 है तो 14 है, तो यहाँ पे क्या है, 3 अधिक। क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये 3 एक साथ, यहां पे देखिए, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आइए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं सही से। ये 5 दिख रहा है आपका, तो यहां भी ये भी हो सकता है, 5 और 3 8। हम लोग क्या किए हैं, इसको मिस कर दिए, हम लोग यही से किए हैं 18 और 3 21, ये हो गया आपका कितना, 26, ये हो गया कितना आपका 14। यानी यहां से जो 4 दिए गए हैं, इन चारों को आपस का कोरिलेशन जब हमने किया, इंटरचेंज किया, तो ये +3 के फॉर्म में चल रहे हैं, +3 के फॉर्म में ये क्या है, चल रहे हैं। लेकिन सर जो ये पहला और दूसरा है, इनको जब हम लास्ट में लिखे हैं तो इसकी वैल्यू पहले आई है, इसका क्या है बाद में। यहाँ ई और डी है तो डी और ई में कन्वर्ट हो गया है। इस प्रकार से जब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जी और वो है, जब यही इस साइड में जाएगा तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जो यहाँ एम और ए है तो ये ए एम हो गया है, जी और ओ जाएगा तो वहां पे ओ और जी हो जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा तो देखिए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अगला देख लेते हैं, जब ये दोनों जो है ई और डी यहां पहले आए हैं तो डी और ई में कन्वर्ट हुए हैं, यानी ये भी क्या होगा, जेड और ई में होगा। यानी हम जब ऑप्शन देखेंगे तो स्टार्टिंग में जेड ई होना चाहिए और एंड में देखेंगे तो ओ जी होना चाहिए। तो यानी जेड ई आपको मिलेगा। जैसे यहां पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां देखिएगा, यहां एम ए है, इसको लास्ट में क्या कर दिया, ए एम। यहां ई डी है तो पहले इसको डी लिखा, फिर क्या लिखा, ई लिखा। उसी तरीके से जब ये जेड ई है तो ई जेड होगा, यहां पे देखिएगा ई जेड होगा, यानी ई और जेड होगा। यानी ई जेड आप देखेंगे तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इसमें नहीं है तो पहले से ही नहीं होगा ओजी, और यहां पे ओजी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में आपको देखना रहेगा कि आंसर कौन सा होगा। एक चीज और देखिएगा, हम चाहते तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके वहां से आंसर लाते, डायरेक्ट देखते कौन सा आंसर है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करिए तो थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ भी ध्यान रहे, जिससे आप थोड़ा सा समय क्या करेंगे, बचा सकते हैं। अब देखिए ये जो साइड का निकल गया, दोनों निकल गए हैं, ये बीच का क्या किया है, यल को यहां पे लिखेंगे, ए को यहां लिखेंगे, एम को ऐसे करके लिख देंगे। यानी ए में जब 4 अधिक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा। उसी प्रकार से यम 13 होता है, 13 4 17 होगा, 17 किसका होगा, क्यू का होगा। ये 4 और 4 8 हो जाएगा, और ये 12 और 4 क्या हो जाएगा, 16। 16 किसको कहते हैं, पी को कहते हैं। यानी ई जेड ई क्यू एच पी, ई जेड ई क्यू एच पी। देखिएगा ये 4 नहीं 3 3 ऐड करना है, हमने 4 4 ऐड कर दिया, यहां पे 3 3 ऐड करिएगा।
1 में 3 अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी। एम है 13 3 16 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और 12 3 15 हो जाएगा, और ये ओ पहले से ही है। यानी ई जेड डी पी जी ओ, ई जेड डी पी जी ओ, डी पी जी ओ ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। होता क्या है कि जब अगर हम लोग ध्यान से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो देखिए अभी गलती हमसे 2 बार हुई है। एक गलती हमसे मिस क्या हो गया है आपका कि 3 को ही कर रहे थे, चौथा भूल गए थे। दूसरी गलती यहां पे आप देख पा रहे हैं, ई जेड को हमने ध्यान नहीं दिया, यहां से हमने पहले कर दिया। तीसरी गलती क्या हो गई कि यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 3 3 यहां पे डिमांड किया, हमने 4 4 कर दिया है। ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, ऐसी ही गलती से हमको क्या करना है, बचना है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है बैगनी को पीला कहा जाता है और पीले को हरा कहा जाता है, हरे को सफेद कहा जाता है, सफेद को लाल कहा जाता है। तो पत्ती का रंग कैसा होता है, तो जो पत्ती होता है उसका रंग हरा होता है। बट हरे को क्या कहा जाता है, यहाँ पे देखिए हरा शब्द है, लेकिन हरे का कोड किस में है, सफेद में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका हरा। पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा होता है, लेकिन हरे को किस में हम लोग कन्वर्ट किए हैं, तो हरे को सफेद कह रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सफेद। ये क्वेश्चन देखिएगा कि एक निश्चित कूट भाषा में बैंक, ये भी क्वेश्चन देखिएगा, ये लोग आप लोग करिएगा, इस क्वेश्चन को कई बार हम लोग कर चुके हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यहां पे जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि ये जो शब्द लिखा गया है इसका जब 129 होगा तो बताइए डॉटर का आंसर क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों के लिए, इनके प्लेस वैल्यू को लिख दीजिए। लिखने के बाद इन सबको आपस में ऐड करिए, अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर अपोजिट ऐड करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे फिर क्या आता है। यानी सबको जब ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करने का एक तरीका ये होता है कि आप सबको एक साथ ऐड करिए, नहीं तो फिर देखिएगा हमारा कुछ अलग पैटर्न चलता है। 21 में 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30, और 30 और ये 20 मिलकर यानी यहां से यहां तक कितना हो गया आपका 50 हो गया। फिर जब आप इधर आएंगे तो ध्यान दीजिएगा ये 17 और 13 का कॉम्बिनेशन मिलके क्या हो जाएगा, 3 इसको देगा तो 20 और 10 मिलके ये हो जाएगा कितना 30, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन एक साथ मिला लेंगे, इसको देखिए, इसको 20 समझिए, इसको 14 समझिए, तो 20 और 14 मिलके कितने हो जाएंगे आपके 34। यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 64। यानी देखिएगा इन तीनों को हमने एक साथ ऐड किया, 21 और 9 को हमने ऐड किया, 30 हो गया, और 30 20 मिलके ये कितना हो गया आपके 50 हो गए। फिर हमने इन दोनों को ऐड किया 17 और 13 मिलके कितने हो गए आपके 30। फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 19, और आपका ये हो जाएगा 15 मिलके 34 हो जाएंगे। यानी 30 और 30 कितना हो गया 60 4 64, और 64 में 50 ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके 6 5 11, यानी 114 आपके हो जाएंगे। आपके कितने हो जाएंगे 114। उसके बाद देखिएगा 114 आपको मिल गए, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो 20 है इसका ऐड किए हैं, इस ओ वाले को छूट गया, यहाँ पे ओ का कितना होगा 15, यानी जब इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 129। यानी इन सब का जो योग आप देख पा रहे हैं, इन सब का योग कितना होगा 129 होगा। तो इस डॉटर का आइए चेक कर लेते हैं कि इसका कितना आंसर आ जाएगा। सबसे पहला देखिए डी का क्या होता है आपका 4 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 1, यू का क्या हो जाएगा आपका 21, जी का क्या हो जाएगा 7, एच का क्या होगा 8, फिर टी का क्या होगा आपका 20, ई का क्या होगा आपका 5, और आर का क्या होगा आपका 18। तो ध्यान दीजिएगा इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखिए 21 और 4 मिलके 25, ठीक है। ऐसे देखिए अगर ऐसे करेंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 8 और 7 मिलके क्या हो जाएगा ये 15, फिर आप देखिएगा 20 और 5 मिलके कितने हो जाएंगे आपके ये 25। अब आप देखिए
एक यहां पर एक बचा और एक 18 बचा, इनको एक साथ अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाता है आपका 19। अब आइए सॉल्व करते हैं। 25 और 15 मिलके 40, या फिर 25 और 25 50 और 15 मिलके कितना हो जाएगा 65, और 19 में 65 जोड़ देंगे तो 9 5 14, 6 1 7 आपका हो जाएगा 8, यानी 84, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। फाइनली क्या करना था, सबको ऐड करना था, आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है यहां पे जो एजुकेशन लिखा हुआ है, किसी निश्चित कुट भाषा में एजुकेशन को इतना लिखा जा रहा है, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं इसको। वही काम यहां भी करेंगे कि सर इसकी प्लेस वैल्यू, सबसे पहले सबकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। इतना कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब क्वेश्चन आसान हो जाएगा तो फिर हम आंसर भी आसानी से दे पाएंगे। प्लेस वैल्यू लिखते समय ध्यान रहे गलती मत करिएगा, क्योंकि जरा सी गलती हुई तो पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको विशेष ध्यान देना है, नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही आपकी क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा आपका जो है ये गलत कर देगा। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आपके सामने देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, पोजीशन को लिख दिया। अब जब सॉल्व करने की बारी आएगी तो आप देखेंगे कि सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखिए, आपको जब इतना लिख देंगे तो कहीं ना कहीं क्लू मिल जाएगा किसी का कि सर या तो अधिक किया गया है, या तो कम किया गया है, या तो अपोजिट किया गया है। तो जब इसमें देख पा रहे हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा कि सर यहां पे देखिएगा ध्यान से, सर यहां पे एक अधिक है, सर ये क्या है 15 से 17 2 अधिक है, 9 से 12 3 अधिक है, ये 4 अधिक है, ये 5 अधिक है, ये 6 अधिक है, तो यहाँ पे 7 अधिक है, यहाँ पे 8 अधिक है, यहाँ पे 9 अधिक है। यानी इस क्रम में आपको स्पष्ट दिखने को मिल गया कि 21 में 7 जोड़ेंगे तो 21 7 28 होगा। 28 का मतलब 26 से कितना अधिक, 2 अधिक। यहाँ पे देखिएगा आप, ये 4 है तो 4 में जब 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, कर लिया। तो जब आप इसको लिख लेंगे तो आप जानते हैं पीछे से क्या करेंगे आप, 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक 4 अधिक 5 अधिक, इसमें 6 इसमें 7 इसमें 8 इसमें 9, इस तरीके से आंसर कर लेंगे। देखिए डी से 1 अधिक होगा तो क्या होगा, तो डी से 1 अधिक होगा तो ई होगा, फिर एन से 2 अधिक होगा तो पी होगा, संयोग से ई पी कहीं पे नहीं, लास्ट में ई यहां है, ई यहां है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करिए, आंसर करिए, निकल चलिए। देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में 4 को 1 लिखता है, यानी आप देख पा रहे हैं कि यहां पे जो है 4 को 1 लिख रहा है, 4 को 1 के रूप में। फिर आपको कह रहा है, देखिए इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और 8 को 2 लिख रहा है, यानी 8 को 2 लिख रहा है, तो उसी कूट भाषा में देखिए यहां पे कह रहा है 20 को कितना लिखेगा, 20 को कितना लिखेगा, ये आपको बताना है। देखिए यहां पे अगर ये 4 है, यहां पे ये 8 है, तो यहां पे ये 20 है। आप देख पा रहे हैं कि अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे हम, यानी अगर ये 4 है 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो क्यों ना इसको भी 4 से डिवाइड करें, जो आए वही हमारा आंसर आएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन की सीरीज हमारे पास ज्यादा है। आइए इसको देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये भी क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, कठिन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पे देखिए, ये समझने वाली चीज है, आसान तो ये भी है लेकिन समझने वाली चीज यहां पे है। कह रहा है क्या कि RST को इतना लिखता है, मेरे भाई इसको किया क्या, प्लेस वैल्यू लिख दिया। अब आप जानते हो प्लेस वैल्यू की कितनी कीमत है, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख दिया, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7, इसकी 8, इसकी 9, यानी 7 8 9 आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
यदि किसी कोड भाषा में इस शब्द को इतने के रूप में लिखता है तो बताइए इसको क्या लिखेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे, वही काम हम लोगों को करना है। आइए देखिए क्या करता है ये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये देखने को मिलेगा। जब इसको देखेंगे तो आइए प्लेस वैल्यू इच्छा करे तो लिख लीजिए, ना करे तो कोई बात नहीं, अब तक तो तैयार हो गया होगा। अब देखिए प्लेस वैल्यू जब आपने लिख दिया तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एस का 19 होता है, ये 14 होता है, ये 15 होता है। सर ये फिक्स है, फिक्स है, ये फिक्स है, इसमें एक अधिक किया है, इसमें एक अधिक किया है, इसमें एक अधिक किया है। तो क्या किया है, तो ध्यान दीजिए यहां पे जो विषम है यानी विषम में एक अधिक और सम को क्या किया है, सेम कर दिया है। इसी प्रकार विषम में हम क्या करेंगे, +1, इसमें +1, इसमें +1, और ये ए, ये टी और ये डी क्या होगा, फिक्स हो जाएगा हमारा। अब आइए इसमें ई में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ, आर में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एस, एच में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, आई। यानी आपका जो आंसर होगा FASTID, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा FASTID, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये कि इसने क्या किया कि पहले में एक जोड़ दिया, तीसरे में एक जोड़ दिया, पहले में एक जोड़ दिया, तीसरे में एक जोड़ दिया, पांचवें में एक जोड़ दिया। फिर आप देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे से इसने क्या किया, इसने क्या किया, दूसरे को, चौथे को और छठवें को सेम कर दिया। आप देख पा रहे हैं दूसरा 5 है, उसके बाद देखेंगे चौथा 19 है और ये क्या है, 15 है। वही काम हमको भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग जो है कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन यही तक है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर करिएगा और अगली क्लास में इसको बताया जाएगा आपको। अगर आपको क्लास पसंद आती है इस क्लास को, या फिर हमारे द्वारा जो भी क्लास प्रोवाइड की जाती है, हमारी टीम के द्वारा जो भी क्लास प्रोवाइड की जाती है, उन सभी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फॉरवर्ड करें, जिससे कम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो उनकी नजरों से गुजरना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको हूबहू तो क्वेश्चन हम नहीं कहेंगे कि आपको आएगा, लेकिन मैथ में और रीजनिंग में आपको इसी बेस पे क्वेश्चन आएगा। और आगे देखिएगा क्लास इससे भी बेहतर आपको मिलने वाली है, क्वेश्चन भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।